मसीह खुदावंद में प्यारे भाइयों बहनों, आज हम यस्सुअल मसीह के आसमान पर उठाए जाने की ईद मना रहे हैं, जिसे ईद सऊद भी कहा जाता है। यस्सुअल मसीह का आसमान पर उठाया जाना हमारे ईमान के वेदों की तकमील है। आज की तिलावतें हमें दावत देती हैं कि हम यस्सुअल मसीह के आसमान पर उठाए जाने के इस भेद और अपनी ज़िंदगी के मकसद और मिशन पर ध्यान ज्ञान करें। लिहाजा यस्सुअल मसीह का आसमान पर उठाया जाना सिर्फ कोई जिस्मानी सफ़र की बात नहीं है, ज़मीन से आसमान की तरफ जाने की बात नहीं है, बल्कि बहुत बड़ा और गहरा भेद है जिस पर आज हम गौर ख़ौस कर रहे हैं। शागिर्दों ने देखा कि यस्सुअल मसीह उनके देखते ही आसमान पर उठा लिया गया और बादलों ने उनको छुपा लिया। बादल जो है ये खुदा की हजूरी, उसकी मौजूदगी की अलामत है। खरूज की किताब उसके 40वें बाब की 34वीं आयत से लेकर 35वीं आयत तक भी बादलों का जिक्र किया गया है। इलाहियाती जुबान इस्तेमाल की गई है। लिहाजा जब बादलों का जिक्र किया जाता है और यस्सुअल मसीह के आसमान पर उठाए जाने का जिक्र किया जाता है, तो इसका मतलब महज सितारों की जानब सफ़र नहीं है, बल्कि खुदा के भेद में दाखिल होने का जिक्र किया गया है। खुदा के साथ यगानगत के रिश्ते में कायम होने का मतलब बयान किया गया है कि कैसे खुदा यीशु मसीह खुदा के भेद में दाखिल होते हैं और कैसे खुदा के साथ यगानगत में दाखिल होते हैं। लिहाजा यस्सुअल मसीह का आसमान पर उठाया जाना इस बात को ज़ाहिर करता है कि खुदा किसी एक जगह पर महदूद नहीं है या एक जगह तक महदूद नहीं है, बल्कि वो हर जगह मौजूद है। खुदा यीशु मसीह के आसमान पर उठाए जाने का मतलब ये नहीं कि एक सतह से दूसरी सतह मुंतकिल होना या एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होना, बल्कि इसका मतलब ये है कि अब खुदा जो है वो वक्त, हला और जगह की कैद या महदूदियत से बालातर है, उससे आज़ाद है। अब खुदा जो है वो हर जगह और हर मकाम पर मौजूद है और यस्सुअल मसीह की हजूरी और मौजूदगी किसी एक कौम के दरमियान या किसी एक जगह तक महदूद नहीं है, बल्कि वो हर जगह मौजूद है। मसीह खुदा में प्यारे भाई बहनों, खुदा यीशु मसीह का आसमान पर उठाया जाना खुदा के जलाल को ज़ाहिर करता है। अब लफ्ज़ जलाल जो है ये एक बहुत बड़ा लफ्ज़ है, इस पर हम गौर करेंगे कि इसके गहरे मानी क्या हैं। जलाल का मतलब है ज़मीन पर खुदा की पाकीज़गी का ज़हूर, और पुराने अहदनामे से लेकर नए अहदनामे तक कैसे खुदा ने अपने आप को ज़ाहिर किया, ये सब खुदा के जलाल की बातें हैं और खुदा का जलाल इन वाक़यात में ज़ाहिर होता है। लिहाजा ज़मीन और आसमान, कायनात की हर शय खुदा का जलाल ज़ाहिर करती है, उसकी मौजूदगी को ज़ाहिर करती है। खुदा अपनी इलाही परवरदिगारी के ज़रिए अपना जलाल ज़ाहिर करता है और अपने नजात बख्श कामों से अपना जलाल ज़ाहिर करता है। कायनात की तख्लीक में उसका जलाल देखा जा सकता है, उसकी हशमत और कुदरत देखी जा सकती है। लिहाजा कलमा के मुजस्सम होने में उसके जलाल को देखा जा सकता है, यानी कलमा इंसान बना, कलमा मुतजस्सद हुआ, हमारे दरमियान रहा। कलमा मुतजस्सद के भेद में खुदा ने अपने जलाल को ज़ाहिर किया। लिहाजा यस्सु अल मसीह के बपतिस्मे में खुदा के जलाल को देखा जा सकता है, यस्सु के तमाम मौजज़ात में उसके जलाल को देखा जा सकता है, उसकी तब्दीली सूरत के वाक़या में उसके जलाल को देखा जा सकता है और उसके जी उठने में खुदा के जलाल को देखा जा सकता है, और यस्सुअल मसीह के आसमान पर उठाए जाने में उसके जलाल को देखा जा सकता है। मसीह खुदा में प्यारे भाई बहनों,
यीशु मसीह के आसमान पर उठाए जाने से यीशु मसीह का अजीम मिशन पाया तकमील को पहुंचता है और हमारा मिशन शुरू होता है। और हमारा मिशन जो यीशु अल मसीह ने हमें सौंपा है, ये ज़िंदगी, शफा, बहाली और तजदीद का अजीम मिशन है। और ये ज़िंदगी, ये शफा, ये बहाली और तजदीद, इसका मकसद जो है वो यही है कि हम इस धरती पे अमन और सलामती को कायम करने वाले बने। ये हमारा अजीम मिशन है इस धरती पे, जहाँ पर जंग व जदल, फसाद, खुद गर्जी, ये बदियाँ जो हैं फैली हुई हैं और इनकी तारीकी छाई हुई है। लिहाजा ऐसे दौर में जहाँ जंग व जदल, नफ़रत, खुद गर्जी, करप्शन का दौरा है, ऐसे हालात में हमारा अजीम मिशन यीशु अल मसीह के अमन के मिशन को आगे बढ़ाना है, ताकि इंसान के खून का प्यासा ना हो, इंसान के हकूक़ की पामाली ना करे, बल्कि एक दूसरे के हकूक़ का एहतराम करते हुए एक दूसरे के लिए अमन का वसीला बने। मसीह खुदा में प्यारे भाइयों बहनों, हम तमाम इंसानों की ज़िंदगी का अजीम मिशन खुदा की पाक मर्जी को, उसकी आसमानी मर्जी को इस धरती पर पूरा करना है। आप सबको मेरी तरफ से, मेरी सारी टीम की जानिब से ईद सऊद बहुत बहुत मुबारक हो। दोस्ती का पैगंबर, रेडियो वेरितास एशिया।